ज़िंदगी चेंज करके कौन सी ज़िंदगी बनानी है। फॉर एग्जांपल स्ट्रगल कर रहा है आदमी, उसके हालात नहीं बदल रहे, उसके नतीजे में उसको डिप्रेशन हो रहा है। वो ये कह रहा है जी मैंने अपने आप को बदलना है। या एक आदमी अपनी पहचान के लिए निकला, मार्फत के लिए निकला, रूहानियत में निकला, तो वो कहता है ज़िंदगी किस तरीके से बदल जाए, अगर मुझे अल्लाह मिल जाए, मार्फत मिल जाए, आरिफ हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, जो भी है, तो ज़िंदगी बदल जाएगी। उसके बाद क्या करेगा? मर जाएगा क्या? उस ज़िंदगी के साइड इफेक्ट नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। उनका क्या करेगा? नया उसको फिर स्ट्रेस किसी और आएगा। ज़िंदगी के साथ रिप्लेस करेगा। हर जिंदगी का साइड इफेक्ट है, यानी कि प्रॉस कौन्स है। फायदा है तो नुकसान भी है, अच्छाई है तो साथ बुराई भी लगी हुई है। अगर आप अच्छे भी हैं तो आप बुरे भी होंगे, ला महल्ला। ये कैसे हो सकता है आप खाली अच्छे ही हैं? वो तो कहते हैं ना, वो मूर्ख है जो कहता है कि उसने सिर्फ साची देखा है। अगर आप जिंदगी चेंज कर भी गए तो आप उसका एक रुख चेंज कर सकेंगे। हो सकता है अमीर हो जाए, वो औलाद नहीं मिल रही किसी को, हो सकता है वो 10-15 साल धक्के खा के इलाज करा करा के औलाद ले ले। ये एक एस्पेक्ट है, सो टाइनी। जिंदगी तो 1000 मुंह वाला सांप है, इसका कौन कौन सा मुंह बंद करेंगे आप? कौन कौन सी इसकी गर्दन काटेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। और जो गर्दन काटेंगे वहां पे एक नया सर निकलेगा। नया सर सर निकलेगा। वो आपको और तरीके से काटेगा। इसका तो काम ही काटना है। ओवरऑल हम इस क्वेश्चन को वैलिडेट ले लेते हैं कि जी ठीक है, इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है। मुझे इस सवाल का जवाब बड़े अजीब तरीके से मिला था, मेरे अंदर भी ये फंसा हुआ था। खिड़कियों में से तो सारियों में से गुजरना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा तपस्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं पाएंगे। एक वक्त आएगा कि दबाव बढ़ जाएगा, डिप्रेशन आने लगेगा, बहुत ज़्यादा रोएंगे, निकलने के लिए हर तरह का हाथ पांव मारेंगे, निकला नहीं जाएगा। बेबस होके सोचेंगे कि क्या हो सकता है, हल क्या। इसमें बेबस होने वाली बात क्या है? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो क्यूरी है कि इतनी कोशिश के बावजूद मैं अपने आप को चेंज क्यों नहीं कर पा रहा। आपके ख्याल में ये परेशान होने वाली बात है? मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आया और मुझे उस पर कोई परेशानी नहीं है। मुझे पसंद है, हर आदमी की ये नॉर्मल होने की निशानी है कि उसको बहुत कुछ ना पता हो। लेकिन मुझे इस चीज़ की वाकई कभी समझ नहीं आई कि अपने आप को चेंज अगर ना कर सके तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हम सारी स्ट्रगल के बावजूद अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे। इस पे तो सोचना चाहिए, साइंटिस्ट की तरह इस पे गौर करना चाहिए कि इस पे बच्चे की तरह रोना है बैठ के या परेशान होना है। मुझसे सवाल कर लिया, खुद नहीं सोचना चाहिए। तो मेरे साथ somehow it daunted upon me, it happened from nowhere। अल्लाह जब करम कर दे तो आदमी को कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं, अदरवाइज उसका पर्सपेक्टिव ब्लॉक होता है। तो मुझे एक दिन अचानक समझ आया कि मैं जिस ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ज़िंदगी बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसको मेरे अल्लाह ने मेरी तकदीर की सूरत मुझ पर नाफिज कर रखा है। बदली जाएगी तो ऊपर से बदली जाएगी, ऐसे ही है। और जो बदली भी जाएगी मुझे क्या खबर कितनी बदली जाएगी और कैसे बदली जाएगी। और मेरी मर्जी के मुताबिक बदली मेरी जाएगी मर्जी कि के नहीं। मुताबिक बदली जाएगी कि नहीं। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे इसमें मसला क्या है कि अभी मैं जिस ज़िंदगी में हूँ, जैसा हूँ, जहाँ हूँ की बुनियाद पर ये मुझे कबूल क्यों नहीं होती? मुझे अल्लाह की दी गई ज़िंदगी से इतनी नफरत क्यों है? वो गम तो किसी को नहीं ना पसंद। तो कोई बात नहीं, गम तो उठाना है। जब खुशी ली है तो गम नहीं लेना। बिल्कुल। क्या कहते हैं, मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। खुशी भी उसने दी है, वही सूरह नजम में फरमाया, वही हंसाता है, वही रुलाता है। तो जब वो हंसाएगा तो बहुत खुश होंगे, जब वो रुलाएगा तो क्या करेंगे? भाग के इधर उधर। कहाँ जाना है? वो रोना है। गम भी एक जिंदगी है, ये क्यों नहीं कबूल? हाँ, निकलने की कोशिश जारी रखनी चाहिए, इससे किसने रोका है? कबूल होना और ना होना क्या है? एक आदमी पहले अमीर था, फिर गरीब हो गया, तो कोशिश करेगा ना कि हालात अपने बेहतर करे। जो भी उसकी समझ में आ रहा है उसकी कोशिश करता रहेगा। गम कहाँ से है इसमें? टेंशन आएगी, परेशानियां आएंगी, बिल नहीं दिए जाएंगे बिजली के, बच्चे नहीं पाले जाएंगे, मुश्किलात आएंगी, कर्ज लेने पड़ेंगे, सारा कुछ होगा। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? ये एक जिंदगी है, इसको गुजारना है और इसको बेहतर करने की कोशिश करनी है। इट्स लाइक अ गेम, आई डोंट टेक इट सीरियस, पीपल टेक इट सीरियस। फ्रैंकली स्पीकिंग, भी गेम को गेम की तरह खेलना है ना, जितना सीरियस ले सकते हैं उतने लेना। हाथ से ज़्यादा सीरियस लेके क्या बैठ जाएं आप? अगर कोई मोबाइल पे या लैपटॉप पे गेम खेल रहे हैं, आप तो कितना सीरियस ले लेंगे? अब ये चूंकि रियल इतनी लगती है क्योंकि ये हम खुद गुजार रहे हैं, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये तो हमारे साथ बड़ा मसला हो गया। तो मुझे ऐसे लगा कि जो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में ज़िंदगी की है, मेरे लिए बेहतर है तो की है।
और अगर मैं इस जिंदगी को कबूल कर लूं, पस्त होके नहीं, इसको चेंज करने की कोशिश जारी रखते हुए करंट रियलिटी के तौर पे, प्रेजेंट रियलिटी के तौर पे अगर मैं इसको कबूल कर लूं, इस पर राजी हो जाऊं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, आई कैन लिव हैप्पीली, अपने बुरे हालात में भी खुश रहना। ऑब्वियसली यही ढूंढ रहे हैं ना लोग। नहीं, लोगों आपने को कहा नहीं, डोंट रन अवे, आपने कहा डिप्रेशन की थॉट्स आती हैं। हम इस चीज को स्टैब्लिश कर चुके हैं कि आदमी अपनी जिंदगी नहीं चेंज करना चाह रहा, वो डिप्रेशन को खत्म अपने करना काम को चेंज। तो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। अब आपका नफ्स थोड़ी तंगी में आ गया, आपने कहा ये इतना इजी हो गया तो इसमें कुछ और निकालूं। सारे ऐसे ही करते हैं, मैं खुद भी ऐसे ही करता था, पीछे रह गया। सॉरी, डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन मेरे माइंड में चलने वाली डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, और थॉट्स इट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। बहरहाल अब आ रही हैं सोचे, मेरा क्या बनेगा, क्या कर बैठा है जिंदगी को, यही आता है। ऐसे ही है। पैसे का क्या बनेगा, औलाद का क्या बनेगा, अल्लाह का क्या बनेगा, आखिरत का क्या बनेगा। बड़े खौफों के ऐसे ऐसे आला दर्जात हैं, आप सोच नहीं सकते। मैंने एक दफ़ा अपने जहन में सोचा कि कौन सा ऐसा खौफ रह गया जो नहीं देखा। मौत का खौफ तो हर बंदे को डर है। आ जाता है ना कभी कभी गुमान कि गुजर ही गया खौफों से, तो फिर खौफों के शहनशाह उतरे आसमानों से, उन पे मैं कभी बात नहीं कर सकूंगा। आदमी की नफ्सियात में 40,000 साल हो गए हमें इस दुनिया पे आए हुए, और आपको यहाँ बैठे उन 40,000 सालों का भी खौफ, और आपको अगली अब्दियत तक का खौफ है कि आगे भी जाना है। आगे भी जाना है। आदमी इतने खौफों के पहाड़ के नीचे सिसक रहा है दबा हुआ। ये मेरी थॉट्स हैं, ऐसी मिक्स किस्म का खौफ आ रहा है ना। अब आने लग गई थॉट, तो भाई मेरी थॉट है, मैंने देखनी है, मैं लेके इसको भागता हूँ। कभी किसी उस्ताद के पास, कभी ये क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, वो कहते हैं भाई ये सब्र कर, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले। यही कर सकता है आदमी, यही कर सकता है। तो अब जिंदगी तो मेरी खराब है। अब मैं हर लम्हे सोचों के जाल में फंसा हुआ हूँ, और मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ। डिप्रेशन का मतलब है यू आर नॉट फीलिंग गुड विद योर थॉट्स, you don't like your thought, you don't like your mind, that is why you don't like yourself is equal to you hate yourself. You want to replace yourself, you want to change your thoughts. why भाई? मेरा लॉजिकल इंक्वायरी ये बना कि क्यों मेरी थॉट्स है ना कैसे बंद हो जाएंगी। गौर करें थोड़ा सा बात पे। गुनाह किए हुए हैं जिंदगी में, गलतियां भी की हुई हैं, गलत डिसीजंस भी किए हुए हैं। एक तो ये बहुत तंग करता है, सारा कुछ किया हुआ है, तो थॉट तो पीछे पास्ट की आ रही है मुझे, इसको मैं बंद कैसे करूं? ये तो मेरी मेमोरी है, अगर ये मेरे पास नहीं है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं। यही है नासिर इफ्तिखार। ऐसे ही है। 43 ईयर्स का मेमोरी की एक हीप है, एक ढेर है जो नासिर इफ्तिखार है। इसको क्या बंद करूं भाई? ये तो बचपन में अब्बा से मार पड़ी थी तो वो भी याद आ जाएगी, उससे भी एक फीलिंग पैदा हो जाएगी। तो मैं इन सोचों से क्यों भागता हूँ? वाई? तंग करती हैं, बिकॉज मैं इनको पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करते भाई? आपकी अपनी है, किसी गैर की थोड़ी आ रही हैं। इट्स योर शो, यू विल हैव टू सी इट। आपका चैनल है, आपने देखना है, आपकी अपनी प्रोडक्शन है, आपकी अपनी बनाई हुई फिल्म है, देख ले, इसमें मसला क्या है? कौन सी ऐसी थॉट आ रही है जो आपको डरा देगी? वो मेरी बात को समझे भाईजान, ये तो सारी हमारी थॉट्स हैं, आपके ऊपर बीती हुई हैं। करती पता क्या है? विस्परिंग करती हैं आके। मोनोलॉग, एक प्रॉम्प्टर चलता है, वो आके आपको कहता है कि इतनी स्ट्रगल की है, कुछ नहीं बनना, आगे भी कुछ नहीं बनेगा। एडवाइस करता है, प्लीज लिसन टू दिस। एडवाइस करता है, आपके कान में आके फूंकता है, आपको डराता है, और वो जो डराता है वो कौन है? शैतान। वो आपको मायूस करता है कि चूंकि मैं पहले ये सब कुछ कर चुका, इसका रिजल्ट मुझे नहीं मिला और आज मैं कहीं नहीं पहुंचा, इसलिए आगे का मुझे खौफ आया है। इससे भागता है आदमी। पीछे वाली सोचों का क्या डर है? जो तो गुजर चुकी है। एक्सीडेंट हो गया, कोई ज्यादती हो गई, जुल्म हो गया, वो तो गुजर गया है। वो ट्रॉमा आपने फिजिकली भुगत लिया, उसकी सोच क्या कर लेगी? वो जो पीछे वाली थॉट है वो तो गुजर गई है, वो तो फिजिकली आपने भोग ली है, उसको अपने जिस्म पे सह लिया है, अपनी नफ्सियात पे सह लिया है। फ्रेश आया था आपके ऊपर, आकर ठा करके लगा, आप पी गए, बच गए। अब उसका रिपीट आ रहा है, वो तो बहुत वीक है।
वो तो जल्दी आ रही ना, आइडिया आ रहा है, पिक्चर आ रही ना, पिछली मूवी आ रही, थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, इससे मसला नहीं है आदमी को। हाँ ये एक और बीमारी है कि उसमें चला जाता है और उसमें मजे लेता है, वो एक अलग चीज़ है उस पर कि किस किस चीज़ पे बात करूँ, ऐसा ऐसा करूँगा। मसला ये पड़ता है कि वो जब प्रेजेंट में आती है थॉट और कंपैरिजन करती है पास्ट की लाइफ का प्रेजेंट की लाइफ के साथ, तो रिकमेंड करती है कि फ्यूचर खराब आ रहा है भैया, तब ये हुआ था, अब भी ये ये होगा, आने वाला है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई तरीका ही नहीं है, तरीका ही नहीं है। उससे डरता है। हम्म तो डर के मारे कहता है मैं चेंज ना कर लूँ। हम्म और मैं कहता हूँ भाई, इनसे भागने की बजाय, इनके ऊपर रिएक्शन देने की बजाय एक दफ़ा देख लो इनको अच्छी तरह से कि ये है क्या। ये है क्या है। हम्म देखें, थॉट्स आर लाइक बर्ड्स। कुछ बर्ड आहिस्ता बोलते हैं, कुछ गाने गाते हैं, कुछ की कव्वे जैसी आवाज़ है, कुछ डराते हैं, कुछ और कुछ भी नहीं करते, उल्लू की तरह आगे देखने लग जाते हैं, आपको फियर फील होने लग जाता है। कुछ खौफ ऐसे होते हैं जो दहशत देते हैं, कुछ खौफ आपको परेशान कर देते हैं, ऐसे ही। कुछ खौफ आपको सेक्सुअल करते हैं, कुछ थॉट्स। ये मिक्स किस्म के बर्ड्स आ रहे हैं, ये आपके माइंड के है ना, आपके माइंड के अंदर चिड़ 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 हो रही है, आपके बर्ड्स हैं, आपको कुछ कहने आ रहे हैं, आपको कुछ बताने आ रहे हैं, आप पकड़ पकड़ के इनको इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। ये तो हमारी नेचर है। एक दफ़ा बैठ जाएं, जब आ रहे हैं तो बोलने देना। अब दिमाग में मेरे एक चल रहा है कि मेरे साथ 15 साल पहले ये हुआ था, तो मैं देख लूँ इसको, क्या है, मेरा ही रिपीट है, क्या इंटरेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में मर जाएगा अगर इंटरेस्ट नहीं लूँगा। चली हुई फिल्म है उस्ताद जी, कारतूस चला हुआ है, नहीं मार सकता आपको, ऐसे ही हवाई फायर आ रहा है। तो देख ले एक दफ़ा कि यार थॉट आई है, अच्छा ओके, माइंड बहुत तंग कर रहा है, बैठ जाए आंखें बंद करके, उसके बोल भाई क्या करना है, ये तुम्हें दिखाना है, कर ला मेरा जो करना है। तो एक वक्त आ जाएगा जब आपको अपनी ये वाली ज़िंदगी जो है ना, ये कबूल हो जाएगी। स्ट्रगल आपकी और तेज़ हो जाएगी ज़िंदगी, क्योंकि स्ट्रगल तेज़ होती है। जब आप कबूल कर लेते हैं तो आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अपनी इस वक्त वाली ज़िंदगी कबूल हो गई, जिस भी हाल में आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है? मसला ही खत्म। आप क्या चेंज करना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं। नहीं, हमें चेंज करना है। जो फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं, हमें उनको चेंज करना है। ठीक, हम यही कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा मुंह उधर था तो हम इसको इधर कर लेंगे, ये हमारे हाथ में, हम कर लेते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? मैंने बहुत दफ़ा लोगों को कहा, एक एग्जाम्पल से समझाया कि एक आदमी कहता है मुझे अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं है, तो हम इस पर एक मिसाल लेके आते हैं। फ़र्ज़ करें आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आपको रिलैक्सेशन चाहिए, साइलेंस चाहिए, पीस चाहिए, खामोशी चाहिए। आप कहते हैं थोड़ी देर के लिए मुझे इस घर में घुटन बहुत हो रही है, मैं किसी पुरस्कून जगह पे चला जाऊं, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ अपने आप के साथ। आप उठ के किसी पार्क में चले जाएंगे, यही कर सकते हैं ना, आप किसी पार्क में चले जाएंगे। तो आपने सबसे पहला काम ही क्या किया? पार्क में जाना बुरा नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। आप अपने घर की ज़िंदगी से भाग गए, वो ज़िंदगी आपको भागने नहीं देगी, दोबारा फिर वहीं आना दोबारा पड़ेगा। फिर वहीं आना है। लेकिन फिलहाल तो आप भाग गए, आप भाग के पार्क में आके बैठ गए। अब वहाँ पे आप साइलेंस की तलाश में बैठे थे, वहाँ दरख्तों के ऊपर कौवे बोलने शुरू हो गए हैं, कोई कौवा मरा हुआ है, वहाँ पे 500 कौवा इकट्ठा हो गया। अब आप सुकून के लिए आए थे, वहाँ पे नया तमाशा लगा हुआ है, आप कहाँ पे जाएंगे? तो मैंने बहुत लोगों से पूछा कि मुझे इस सवाल को हल करके दें कि आप ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे। आपको पता है मुझे लोगों ने क्या कहा? कुछ लोगों ने कहा जी हम कौवे उड़ा देंगे, कुछ लोगों ने कहा कि जी हम बर्दाश्त करेंगे। मैंने कहा जी अगर आप कौवे उड़ा देंगे तो आप सारी दुनिया के कौवे तो नहीं मार सकते। नहीं मार सकते, एक मारेंगे 1000 आ जाना है। अच्छा जी हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो ये तो घर आप घर में में ही ही कर रहे थे, घर में ही कर लेते, वहीं करते रहते। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत पड़ी थी आगे एक नई मुसीबत को बर्दाश्त करने की? वो जानी पहचानी मुसीबत थी, उसी को कर लेते। तीसरा जवाब नहीं किसी के पास आया। वो जवाब पता क्या है? कि अगर मैं आके बैठ ही गया हूँ और मुझे ये बात पता लग गई है कि मैं सारी दुनिया के कौवे नहीं मार सकता, और अगर इनको मैं बर्दाश्त करता हूँ तो ये एक अजियत है, अजियत से तो मैं निकलने के लिए आया था, अगर नई अजियत, नई अजियत भोगूं, मेरा क्या कसूर है? तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि इस वक्त मेरे मुकद्दर में यही शोर शराबा है, जो है उसे एक्सेप्ट करना है। एज सून एज यू विल एक्सेप्ट योर प्रेजेंट रियलिटी, इट विल ओवर, खत्म, खत्म, खौफ ही खत्म। आपने मसले की जड़ी काट दी, कोई बात नहीं जी, ठीक है, फिलहाल यही चल रहा है, इसमें कौन से मसले वाली बात है? हाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उठ के चले जाएं,
लेकिन इसमें डिप्रेशन वाली क्या बात है? वो घर में बैठे हैं, आ गए ना तंग, डिप्रेशन आ गया, बंदा कहता उठ के वॉक पे चला जाता हूँ, चले गए वहाँ पे नहीं माहौल समझ आया, वापस आ जाए, जो करना है करते रहें। दिल करता है दोस्तों के पास जाके बैठ जाएं, गपशप लगाएं, जरा रिलैक्स हो जाएंगे। वहाँ गए, वहाँ पे एक दोस्त ने लड़ना शुरू कर दिया, बहस शुरू हो गई, वहाँ पे और ज़्यादा माइंड पे बोझ लेके वापस आ गए। तो इस सारी चीज़ में डिप्रेशन की रीज़न क्या है? ये लाइफ है। तो अगर आदमी को उसकी ज़िंदगी अपनी तमाम तर खूबसूरती, अपनी तमाम तर खौफनाकी के साथ कबूल है, एज इट इज़ कबूल है, मैं फिर यहाँ पर ऐड करूँगा चेंज करने की स्ट्रगल जारी रखने के साथ, अगर कबूल है, कुछ ना कुछ बेहतर करते रहने के सब कुछ बेहतर करना है, कोशिश जितनी मर्जी करे, लेकिन कबूल करे उस जिंदगी को, परेशान ना हो, रोए पीटे ना बैठ के, दुनिया में आए हैं तो फिर तसल्ली रखें, आपके साथ सारा कुछ होगा, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने जब वादा जो किया है कि मैं किसी नफ्स पर उसकी हिम्मत से ज्यादा, बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता, तो आपने अभी तक देख ही लिया है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, आप भी देख रहे हैं कि जितनी देर तक हम जी रहे हैं, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसको हम बर्दाश्त कर गए हैं, इसका मतलब कि हमारी कैपेसिटी में आ गया था ऐसे, तो फिर एक्सेप्ट भी कर लें। इसको कहा जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने अल्लाह के पास वापस चले जाना है, हमारा इस दुनिया में क्या रखा है? ठीक है, राहत आएगी तो रंज भी आ जाएगा, कोई नहीं चाहता, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, गम कोई नहीं सहना चाहता, लेकिन उठाना पड़ता है। जब अल्लाह ताला की आजमाइश कदे में आए हैं तो फिर उसकी मर्जी का ही टेस्ट है। तो अगर आदमी एक्सेप्ट कर ले तो वो देखता है कि उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पे बदल गई है। नहीं तो इट्स मीन कि हमें जस्ट एक्सेप्ट करना है, जो भी बदलने का जो मफहूम समझा जाता है वो नहीं है, वो ये है जो मैंने आपके सामने बयान किया कि जिंदगी बदल गई, उसका पर्सपेक्टिव बदलता है, जिंदगी नहीं बदलती। और फिर अगर इस पर्सपेक्टिव के साथ, हाँ तस्बीह होनी चाहिए, साथ नमाज होनी चाहिए, अल्लाह पर पूरा यकीन होना चाहिए, अगर आप इक्विप्ड हैं इन वेपन्स के साथ, अगर आप चल रहे हैं, तो फिर आप देखेंगे कि जिंदगी हर लम्हा शक्लें बदल रही है, कभी डराती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी परेशान करती है, कंफ्यूज कर देती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, लेकिन वो एक हद तक आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दबाव आता है, आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं, दबाव चला जाता है, आप उसको छोड़ देते हैं, दैट्स ऑल एंड इट कंटिन्यूज। मतलब यू प्ले विद द लाइफ, अदरवाइज लाइफ विल प्ले विद यू, सिंपल सी चीज है।